के बिया होई तब पुतवा घर में आई कोई से ले बरतिया रानी सजिए जी मोहवा से बारात साजने की बात करते हैं। मैं बारात साज कर जाऊंगा बोले तुम खारों के राज तो वहां लड़ाई कौन लड़ेगा क्योंकि मेरा भाई गले समय नहीं है इसलिए मैं बारात साज कर नहीं जाऊंगा। सुनी स्वामीनाथ अब सुखी स्वामीनाथ अब दूसरे के वेश में आकर अपने भाई को जान मरवा दिए। आज बेटा के ब्याह है अब ससुराल क्या आएगा जौन दिन माना स्वामी रान हलियो तुहरा के तब बतिया न मनला हमारा रानी क्या सोच रही जिस दिन मैंने मना कर दी अब देवरुद्र को श्राप के हवाले कर कर अब पछताने से क्या होगा। अगर आपको डर है सामीनाथ हरा दे कहाँ थवा के पिएगा सामी देगा बेटा के हमें साजा में बरात अतार के लड़ैया जीत
महाराज की देगा सारी पोशाक मुझे दे दीजिए। मैं पूरी बांध कर सारी प्रजा को न्योता देकर बड़ा साज कर बलक बखार से मैं जाऊंगी। समझी बनकर मैं अपने बेटा इंदल को मैं ब्याह करके जरूर पुतों को घर लाऊंगी। तेरा बेटा इंदल को विवाह करने का शौक लगा है। क्यों क्यों नहीं? मेरा बेटा बाद जो कर सानी मोर बेटा बाद के पूरा घर में महीना बाली हम आज ब्याह करा देवे हम क्या आपको नहीं लगता है कि मेरा पुत्र घर आए? क्या सामिया? सुन रानी, क्या अभी सुसाएगा हमारे दीवर के मरने के बाद? आपको अफसोस आया होगा। बरात साजने के बाद रुदल की रानी, एक बात मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? सुनो। बाकी अभी भी बचते हैं। क्या बराती का साज का जई था
इसका कन्हैया माले बीरबल खान जरूर हमें बेटा को शादी कर कर बड़े बुखारों से लाइन सानिमान। ठीक है, चलिए ऐसा बात है तो चलो बरात का तैयार किया जाए। सानिमान रानी पहले ढोला दे दीजिए पूरे नगर में, दिखा दी हमारे बेटा के बियाह हो गया तो हमने होता नहीं हो, कहने के बेटा बेटी के बियाह हो तो ना होता होने के दिया। पहले हाँ पूरे गांव में सभी को न्योता देना है कि इंदर को ब्याह होने के लिए जा रहा है। हाँ, पूरे मोहल्लेवासियों को यह सूचित किया जाता है कि बबुआ इंदर को ब्याह होने पर बुखारे में जा रहा है। हथले हथियार घुड़की किरदान लेकर सभी बराती चलने के लिए बूढ़ा बुजुर्ग सब तैयार हो जाइए। हाँ बढ़िया से पीट देना है, बढ़िया से नौता देना है। ठीक है बोला अच्छा दादा कौन कौन कहानी देखा था तैयार हो रहा, कोई स्नान कर रखे ना, कोई कपड़ा पहन रखे ना, लेकिन दो तीन गो बूढ़ा खिंगे ना जा। क्या बूढ़ा मामा नहीं आ सुन सुन बैठो तुझे ना कहानी काफी नाम घरे रहा काहे लगी सब चलिए बराती हुआ फौज में। हाँ हम घरे रहा, हम तो पुता हुआ तेल लगा हाय भैया महाविया के बहादुर उस समय हम लोग 5 कोस की दूरी में
रात 7 के पहुंच चुके हैं। 5 कोस यहाँ से दूरी है गलत बोखारो, इसलिए हम लोग के यहाँ तंबू गाड़ देना है। तंबू गाड़ो बहादुर। बहादुर इस समय हम लोग 5 कोस का फासला में हाँ दूरी में तंबू गाड़ चुके हैं। तो हम लोग कायर नहीं है, छत्री हैं। तो इनको जानकारी होना चाहिए कि राज महब्बे वाले बस साज कर ए बलक बुखारो राज में आ चुका है। इसमें पत्रिका लिखो, तो लिखो पत्रिका। भैया हमार काफिया गिर गए है जी। यही जी आइए जी। लिखो लिखो श्री श्री स्वस्ति सर इकमा योग श्री स्वस्ति सर पत्र लिखा राज महब्बे से स्वर्ग दक्षराज का पुत्र आल्हा रुदल आल्हा लिखा ना रे कि बेटा इंदल के बरात साज कर बलक बुखारों में आ चुका है। 5 कोस का फासले में 5 कोस के दूरी में हाँ तंबू अपना कार रखा है। अपना खड़ा कर दिया। अगर खुशी पूर्वक से अपना पुत्री को विवाह करना चाहते हैं तो शरबत पानी का इंतजाम किया जाए। शरबत पानी रसगुल्ला भेजा दिए। अगर दिल में मनसा है लड़ाई करने का तो रैन क्षेत्र में उतर जाए। आल्हा सरदार ए सुनो बना सुनला के हमारा बात और लड़का पति रकार बना चला जा बलक बुखार हो जाई के राजा के रुपना दे हो पहुंचाए अले के पति रका रुपना पत्रिका लेकर जाओ, राजा हरिंदर सिंह का पत्रिका पहुंचा कराओ। बोलो अरे नेकी को नहीं मारा जाता है, तुमको नहीं मारेगा। ठीक है लेकिन ठीक है जाओ, खुश रहो जाओ। चलो हम लोग बैठिए, तंबू में विश्राम कीजिए। बुखारो राज का मैं राजा हरिनंदन सिंह। ठीक है, मैं राज गलत बुखारो में पहुंच चुका हूँ। इस समय मैं चलकर राजा हरिनंदन सिंह से मिलता हूँ। खुश रहो। ये बताओ कि तुम कहीं का धामन मालूम पड़ता है? हाँ महाराज। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस किले
का धावन है? मालिक जी, हमारा मकान राज में हत्या में पड़ता है महाराज। क्या? राज में हत्या में मकान पड़ता है। धावन किसका है? सरकार, मैं धावन आल्हा और रूबल जी का मैं धावन हूँ महाराज। तो ये बताओ कि बलक बुखारों में आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं एक पत्रिका लेकर के आया हूँ महाराज। बताओ बताओ क्या लिखा हुआ है? मालिक जी, मैं पत्रिका लिखना जानता हूँ, पढ़ना नहीं जानता हूँ सरकार। हमारे राज्य में गुरुजी लिखने के लिए सिखाते हैं और पढ़ने के लिए नहीं सिखाए हैं। ऐसा बात होता है? जी, वहाँ के मास्टर कुल्ले घूसखोर है। लाओ लाओ, मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन सर उपमा जो जी जी पत्र लिखा राज्य महत्वा से जी स्वर्गीय दक्ष राज का पुत्र है आला सरदार के तरफ से जी जी बलक बुखारे राजा हरिनंदन सिंह को सलाम है। जी जी मैं अपने पुत्र इंद्र को जी विवाह करने के लिए बरात साज कर आपकी पुत्री प्रेमा से मैं बरात साज कर आ गया हूँ। आज को उसके फासला की दूरी पर मेरा जलमासा खड़ा है। राजी खुशी से विवाह करना चाहते हैं तो पूरे बरात को सर्वपात्री जलमासा में पहुंचा दीजिए। और यदि लड़ने का मन है तो रैन क्षेत्र में आ जाइए। जी जी आला सरदार बरात साज कर बलक बुखारे में आ गया है। सुनिए मालिक जी, अगर जो राजी पूर्वक से शादी करने का इच्छा है सरकार, तो पूरे बराती को नाश्ता पानी छेना रसगुल्ला बैठा दीजिए। अगर जो लड़ने का मनसा है तो तनवाइन क्षेत्र में तैयार हो जाइए। विवाह नहीं होगा। कहा देगा कि विवाह नहीं करेगा। ठीक है, 1 घंटा के अंदर में आकर तहलका मचा देंगे। महबिया वालों, कब से आल्हार मनमन हो गया, कब से बांध दिया तलवार, जब से अपने पिता का बदला मार होकर में लिया है, जब से मन हो गया है। मैं हरिनंदन से मैं ऐलान करता हूं कि एक भी बारात को लौट कर बलक बुखारे से महुआ नहीं जाने दूंगा। सभी का मुड़ी काट कर घर घर में महुआ में राम मस्मात बनाकर बैठा दूंगा। मेरा ही नाम हरिनंदन सिंह है। आओ बेटे आओ आओ।